नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो भारत के गांव के रोजगार की गारंटी का ये जो सफर है, ये आखिर शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये कोई एक दिन में बनी योजना नहीं है, बल्कि दशकों में धीरे धीरे एक पूरी की पूरी पॉलिसी तैयार हुई है। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं, एकदम शुरुआत से लेकर भविष्य के मिशन तक। तो इस सफर को हम 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से, फिर देखेंगे कि कैसे महाराष्ट्र ने एक कह सकते हैं कि क्रांतिकारी कदम उठाया। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के बनने की, उसमें हुए सुधारों की, और आखिर में भविष्य में क्या होने वाला है, इस पर भी नजर डालेंगे। ये कहानी दशकों पुरानी है, जिसकी जड़ें काम के बदले अनाज जैसी बहुत ही सीधी सादी योजनाओं में हैं। फिर 1977 में महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और इन सभी तजुर्बों को मिलाकर साल 2005 में जन्म हुआ मनरेगा का, जो आज देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, आज़ादी के बाद ग्रामीण भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बेरोजगारी, खासकर तब जब खेती का मौसम खत्म हो जाता था। बस इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना और काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रम शुरू किए थे। जरा सोचिए, एक किसान परिवार की हालत क्या होती होगी जब फसल कट जाती है और आमदनी का कोई दूसरा जरिया ही नहीं है। तो इन शुरुआती योजनाओं का मकसद बस इतना सा था कि ऐसे परिवारों को कुछ काम मिल जाए ताकि उनके घर का चूल्हा जलता रहे। ये भले ही छोटे कदम थे, पर उस वक्त ये बेहद जरूरी थे। फिर साल 1977 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। महाराष्ट्र ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने रोजगार को सिर्फ एक सरकारी योजना से कहीं आगे बढ़ाकर लोगों का हट बना दिया। ये सच में एक क्रांतिकारी बदलाव था। मतलब ये पहली बार था जब काम को एक अधिकार का दर्जा मिला। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब सरकार की एक कानूनी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को रोजगार दे। ये सिर्फ एक सरकारी मदद नहीं रही, ये सोच के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव था। महाराष्ट्र का ये सफल प्रयोग और बाकी योजनाओं से जो भी सबक मिले, उन्होंने मिलकर एक राष्ट्रीय कानून का रास्ता तैयार किया। एक ऐसा कानून जिसने इस अधिकार को पूरे देश में लागू कर दिया। और फिर साल 2005 में आया मनरेगा। ये सिर्फ एक और स्कीम नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय गारंटी थी, जिसने देश के हर ग्रामीण नागरिक को काम का कानूनी अधिकार दे दिया। और इस राष्ट्रीय गारंटी का वादा क्या था? हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का काम। ये जो 100 का आंकड़ा है ना, ये ग्रामीण भारत के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच बन गया। लेकिन क्या मनरेगा बनने के बाद सब कुछ वैसा ही रहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। समय के साथ साथ इसे और बेहतर बनाने के लिए इसमें कई बदलाव हुए, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सामाजिक बराबरी को लेकर। इस प्रोग्राम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और असरदार बनाने के लिए कई सुधार किए गए। मतलब मकसद ये था कि पैसा सीधे सही हाथों में पहुंचे और इसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। और जानते हैं, इन सुधारों का एक सबसे बड़ा और अच्छा असर महिलाओं पर पड़ा। जहां 2013-14 में करीब 48% महिलाएं इसमें काम करती थीं, वहीं 2025-26 तक ये आंकड़ा बढ़कर 58% से भी ज्यादा हो गया। ये ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी मिसाल है ना? ये सब कैसे मुमकिन हुआ? टेक्नोलॉजी की मदद से। आधार को बैंक खातों से जोड़ा गया, जिससे मजदूरी सीधा मजदूर के खाते में जाने लगी। इससे हुआ ये कि बिचौलियों का रोल ही खत्म हो गया और भ्रष्टाचार पर एक बड़ी लगाम लगी। तो ठीक है, इतने सालों के अनुभव के बाद अब आगे क्या? अब एक नए विकसित भारत मिशन का प्रस्ताव सामने है, जो इस पूरे सिस्टम को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी में दिख रहा है। देखिए, इस नए मिशन का मकसद पिछले दशकों के सबक से सीखकर एक ज्यादा मजबूत कानून बनाना है। ये सिर्फ कुछ छोटे-मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था को नए सिरे से बनाने की एक कोशिश है। तो सवाल ये है कि इसमें नया क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो काम के दिनों में है। जहां मनरेगा 100 दिन की गारंटी देता है, वहीं ये नया मिशन इसे बढ़ाकर सीधा 125 दिन कर देगा। साथ ही इसे बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो प्रशासनिक खर्च है, उसे भी 6% से बढ़ाकर 9% किया जाएगा। अब ये जो बढ़ा हुआ पैसा है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? इससे बेहतर कर्मचारी रखे जाएंगे, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी और टेक्नोलॉजी को और भी मजबूत किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था को जमीन पर और असरदार बनाने की कोशिश होगी। तो एक छोटी सी मदद से शुरू होकर
कानूनी अधिकार बनने और अब एक नए मिशन की तरफ बढ़ने का ये सफर सच में कमाल का है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये अगला कदम भारत के गांव की तस्वीर सच में बदल पाएगा?